हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों तक साझा करनी थी। जैसा कि आपको पता है कि इस समय पर अगर आप लोग देखें तो 41,424 ये वैकेंसी आप लोगों के लिए उपलब्ध है यूपी होमगार्ड की। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी, है ना, एक छोटी सी कोशिश जो आप लोगों को करनी है, जिससे कि आप लोगों को वो काम किया जा सके जिससे कि आप लोग इसमें सिलेक्शन ले सकें। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, फॉर्म के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ आयु सीमा क्या रहेगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस सेशन के दौरान मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये देखिएगा, यूपी होमगार्ड जिन बच्चों का कांस्टेबल में इस बार नहीं हो पाया, उनके लिए बहुत आवश्यक होगा कि वो अपना सिलेक्शन इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कैटेगरी और डिटेल। अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट का नाम क्या है प्यारे बच्चों, पोस्ट का नाम आपको दिखाई देगा यूपी होमगार्ड, है ना, यूपी होमगार्ड। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, केवल 10th पास या उसके इक्विवेलेंट। एज की लिमिट जो दी गई है वो 18 से 30 वर्ष दी गई है, अर्थात मिनिमम आप 18 वर्ष के हों और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 30 ईयर्स की होनी चाहिए। जनरल रिलैक्सेशन एज पर द कैटेगरी रूल। जैसे आप जानते होंगे कि जो एससी को या ओबीसी को जो छूट मिलती है वो रिलैक्सेशन इसमें लागू है। ध्यान रखिएगा, एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 को। जो जुलाई महीना था उस जुलाई महीने की 1 तारीख से ये डेट निर्धारित की जाएगी कि आप 18 वर्ष के हैं या 30 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 41,424 पोस्ट हैं। बहुत पद है, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा, बहुत पद है इसमें। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गया, 18 नवंबर, अर्थात कल से ही इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और लास्ट डेट अप्लाई कब की है, तो 17 दिसंबर की है। अभी भी मौका है, लेकिन हाँ, मैं ये चाहूंगा कि जिन बच्चों को ये फॉर्म भरना है वो बच्चे जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दें। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो 400 रुपए रखी गई है। और इसमें जो ST ST समुदाय के लोग हैं उनके लिए 300 रुपए इसकी फीस है ना, जो फॉर्म की फीस है। इसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, केवल रिटन एग्जाम होना है ना, एक एग्जाम होगा। इसके बाद फिजिकल जो स्टैंडर्ड होते हैं PST, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और साथ ही इसमें जो फिजिकल वगैरह होता है, दौड़ भाग जो होती है, वो इसके अंतर्गत आएगी। इसकी सैलरी की अगर बात करते हैं तो 20,200। इसमें ध्यान रखिएगा कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें मिलती हैं, जैसे कि HRA हो गया, TA हो गया, DA हो गया, ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आएंगी। लेकिन हाँ, जो बेसिक सैलरी निर्धारित की गई है वो 20,200 रुपए रखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या दूसरे जिले से फॉर्म भर सकते हैं, ये कई बच्चों ने पूछा कि सर क्या हम अलग जिले के होकर अलग जिले में, आप जानते होंगे यूपी में टोटल 75 जिले हैं, तो 75 जिले में क्या अलग अलग जिलों में फॉर्म भर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त या दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों के लिए एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात यदि कोई भी प्रॉब्लम है आपको शारीरिक रूप से तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी जनपद का मूल निवासी हो। इसका मतलब है कि उन 75 जिलों में से अगर आप नहीं हैं, और यहीं पर बता दूं कि अगर जिलों से संबंधित बात कर रहा है, इसका मतलब है कि यूपी जी के इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा जिलों के ऊपर बात कर रहा है तो इसका मतलब हो गया यूपी जी के। ठीक है ना। तो 75 जिले में से जिस जिले के आप हैं केवल उसी जिले से फॉर्म भर सकते हैं, वो भी मूल निवासी। इसका मतलब है कि आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है, वो भी नया वाला, है ना। ध्यान रखिएगा बच्चों, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या इसके अनुसार ये कहा गया है कि आपको यहां का प्रमाण पत्र लाना ही होगा, मतलब निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमेसाइल कहते हैं, डोमेसाइल की आवश्यकता आपको होगी ही होगी। तो अलग जिले का कोई व्यक्ति अलग जिले में फॉर्म नहीं भर सकता, सिंपल सी बात है। आइडेंटिटी प्रूफ की अगर बात करें क्या क्या चीजें लगेंगी, तो ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड, एजुकेशन प्रूफ 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, या हो सकता है जैसे जो नए बच्चे होंगे पहले अलग अलग आते थे अब साथ ही आते हैं, मतलब कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ ही होते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, फोटोग्राफ्स और NCC सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो, और साथ ही साथ एडिशनल प्रूफ पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो,
और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपका एक्टिवेट फोन नंबर हो या ईमेल आईडी हो आप इसमें दे सकते हैं, है ना। लिखित परीक्षा होगी और ये लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू जिसको कह सकते हैं, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। कितने अंकों की बच्चों? 100 अंकों की। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की है। बहुत आसान पेपर होगा और केवल जीके और जीएस पूछा जाएगा, ना मैथ, ना रीजनिंग, ना हिंदी, केवल जीके और जीएस इसके अंतर्गत आएगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है। कितने की? 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है। ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान 100 क्वेश्चन है और 100 के 100 वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यू हैं। बहुत आसान मौका है आप लोगों के लिए, है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश जीके और सामान्य विज्ञान कुल मिलाकर देखें तो वही जो जीके जीएस हम बता रहे थे, जीके जीएस, है ना। केवल जीके जीएस आपको पढ़नी है। अभी से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है ना। और सामान्य ज्ञान में कल भी मैंने आप लोगों को इसी चैनल पर बताया था कि क्या है, और इसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश से संबंधित बातें कई जगहों पर की गई हैं, कई जगहों पर की गई हैं, खासकर त्योहार, पुरस्कार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस से संबंधित सामान्य जानकारी। तो इसका सिलेबस लगभग कांस्टेबल के आसपास ही दिखाई देगा और उसी से संबंधित होगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत आवश्यक है आप यूपी पुलिस की तरह ही इसको पढ़ें, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये मैं आप लोगों के लिए अभी 9 बजे से, है ना, प्रत्येक दिन शाम 9 बजे से शाम 9 PM अगर आप लोग देखें तो मैं रेगुलर आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहा हूं, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी को कर सकें। सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे मैं दोनों टाइम पर आप लोगों को जीके जीएस की ही प्रैक्टिस करवाते हुए दिखूंगा। तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया आपका, थैंक यू।